श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, आज हम आपके समक्ष जो है ऋषि चिंतन के जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं। पीछे हमने आपको 6 पार्ट सुना दिए हैं। आज हम आपको 7वां पार्ट लिए चलते हैं। तो मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो मित्रों, अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव भी दें। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हैं हम 7वें पार्ट की तरफ को। पहला अध्याय, छोटे छोटे अध्याय हैं। तो मित्रों, हम आपको गुरुजनों की गुरु गाथा ज्ञान मार्ग से रूबरू कराते हुए तो आप ध्यान पूर्वक कथा सुने, चिंतन करें, मनन करें। तो मित्रों, आगे को शेयर भी करें। तो हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आपके बीच में हम आते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें मित्रों। तो चलते हैं आगे को। हम आज का छोटा सा अध्याय है, किसी का बुरा मत सोचिए। तो कहते हैं कि आग जहाँ रखी जाती है पहले उस स्थान को गर्म करती और जलाती है। तेजाब यदि साधारण वस्तु, साधारण धातु के बर्तन में रखा गया है तो पहले उसे ही नष्ट कर देता है। इसी प्रकार द्वेष और दुर्भाव, पाप और कुविचार जिसके मन में रहते हैं उसे उसी का अनिष्ट करते हैं। जब तक वे जमे रहते हैं तब तक निरंतर वहाँ हानि पहुँचाते रहते हैं। जिसके लिए दुर्भाव रखे जाते हैं उसको तो उसकी संतास हानि भी नहीं पहुँच पाती जितनी की अपनी होती है। इसलिए जिससे जहाँ मतभेद हो, विरोध हो, उसे प्रकट में हो कहना ही चाहिए, परंतु उसके निवारण के लिए उचित उपाय भी तत्परता पूर्वक करना चाहिए। मन में उसकी गांठ बांधने और ईर्ष्या द्वेष रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी इस सिद्धांत का सफल प्रयोग करके दिखा चुके हैं। विरोधी के प्रति बिना दुर्भाव रखे हुए भी बुराई का प्रतिरोध करना संभव है। हम भी आवश्यकता अनुसार उसी मार्ग का अवलंबन करें। तो मित्रों, गुरुजन कहते हैं कि हर किसी प्राणी को दुर्लभ जीवन मनुष्य का मिला है। उस जीवन में उस प्राणी ने किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। आग जहाँ रखी जाती है पहले उसी स्थान को जलाती है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या ऐसी अगर भावनाएं रहेंगी तो वह उसी का अहित करती है। तो मित्रों, अगर तेजाब भी अगर एक साधारण वस्तु में अगर उसको रख दो तो सबसे पहले उसी बर्तन को नष्ट करता है। तो गुरुजनों का इतना सरलता से समझाना अपने भक्तजनों को कि अगर जो इंसान अगर ये चीज़ें अपने अंदर, अगर असत्य की चीज़ें अगर अपने दिल में अगर रखेगा तो सबसे पहले उसी का ही नाश करेगा। तो ना द्वेष, दुर्भाव, पाप, कुविचार जिसके भी मन में रहते हैं उसी का अनिष्ट करते हैं, तो सामने वाले का नहीं करते। तो मित्रों, जब तक निरंतर वहाँ हानि पहुँचाती रहती है, जिसके लिए दुर्भाव रखे जाते हैं उसको तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपना धीरे धीरे नष्ट सब कुछ होने लगता है। तो इसलिए मित्रों, अगर जिसके जहाँ मतभेद हो, विरोध हो, उसे प्रकट तो कहना ही चाहिए। अगर आपको किसी के प्रति अगर सामने वाले ने आपको बुरा कहा, बुरा सोचा, गलत मार्ग बताया, तो आपको वहीं पर उसके सामने ही उसका विरोध करना चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए, उसको जो है बताना चाहिए और उसके निवारण के लिए उचित उपाय भी करने चाहिए। और मन में उसकी गांठ बांधने, ईर्ष्या द्वेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांतों का सफल प्रयोग किया था, लेकिन
अगर विरोधी के प्रति बिना दुर्भाव रखे हुए भी बुराई का प्रतिरोध करना संभव है तो आवश्यकता अनुसार उसकी मार्ग पर अवलंबन करना चाहिए। तो मित्रों, आगे को हमें चाहिए कि दूसरों के प्रति को अपना दुख समझें, उनके अनिष्ट को अपना अनिष्ट माने, तभी संसार में शांति का साम्राज्य हो सकेगा। हमें द्वेष भाव त्याग कर सभी के प्रति प्रेम भाव रखना होगा। स्वार्थ भाव त्याग कर परमार्थ भाव का सहारा लेना होगा, तभी सबका कल्याण हो सकेगा। तो मित्रों, इसीलिए संत बार बार यही कहते आए हैं, तपस्वी यही कहते आए हैं, महानुभाव जो हैं, जो हमारे ऋषिगण हैं, तो वो यही अपना जन जन तक उनका जो है धर्म का मार्ग बताने का वो हमेशा से ही प्रेरित रहते हैं। तो आगे को भी हमारा और आपका भी कर्तव्य बनना चाहिए कि जन जन तक ये सत्य और धर्म का मार्ग और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमें भी अपना पूर्ण जो है सहयोग करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो इसीलिए जो है आगे को बढ़ते हुए अगले अध्याय की तरफ, धर्मों की मूलभूत एकता। सभी धर्मों की मूलभूत एकता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो मित्रों, तो आगे को बढ़ते हैं। लोग सच्ची बातों के विषय में नहीं वरन झूठी बातों के विषय में मतभेद रखते हैं। वे सत्य पर नहीं वरन दोषों पर कटते मरते हैं। सब धर्मों का तथ्य यह है कि सत्य के विषय में कुछ जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने भाइयों से कलह करना छोड़ दे और अपने साथ प्रेम तथा उदारता पूर्वक बर्ताव करे। किसी व्यक्ति के लिए यह करना उस समय तक कैसे संभव होगा जब तक वह अपने पड़ोसी के धर्म को झूठा समझकर उसे समूल नष्ट कर देना अपना परम कर्तव्य समझता है। यह दूसरों के प्रति उस व्यवहार का प्रदर्शन नहीं है जिसकी आशा हम सब अन्य तरीके से अपने प्रति करते हैं। सत्यता और वास्तविकता सब देश और सब काल में अपने ही रूप में रहती है। पवित्र ईसाई और पवित्र बौद्ध में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों में हृदय की शुद्धता, जीवन की पवित्रता, निर्दोष आकांक्षाएं और सत्य प्रेम पाए जाते हैं। तो मित्रों, धर्मों की मूलभूत जो एकता जो गुरुजनों ने अपनी वाणी से, अपनी दिव्य वाणी से जो कही है कि लोग अपनी बातों का नहीं, अपनी बातों के विषय का नहीं, तो झूठी बातों पर जो है मतभेद रखते हैं। तो सत्य पर नहीं वरन दोषों पर अपने कटते मरते रहते हैं। तो सभी धर्मों का यही तथ्य है कि अपनी एकता, संभुता, अपनी जो है अपने ऋषि मुनि संतगण जो महान तपस्वी हैं उनके बताए हुए मार्ग पर हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए। अपने भाइयों से कलह करना छोड़ना चाहिए, आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए, प्रेम पूर्वक उदारतापूर्ण बर्ताव करना चाहिए। हर एक दूसरे पर प्रेम भाव, प्रेम की दृष्टि भाव अच्छे व्यक्त करने चाहिए। यह तभी संभव होगा। अपने पड़ोसी के धर्म को झूठा समझकर उसे समूल नष्ट कर देना अपना परम कर्तव्य समझता है, जो यही मूर्खता है। दूसरों के प्रति व्यवहार प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस तरीके का अच्छे प्रदर्शन करने चाहिए, अच्छे मार्ग बताने चाहिए। आशा हम अन्य तरीके अपने प्रति करते हैं। सत्यता वास्तविकता सब देश सब काल में अपने ही रूप में रहती है। पवित्र ईसाई बौद्ध धर्म में कोई अंतर नहीं है। तो मित्रों, ये जो है निर्दोष आकांक्षाएं और सत्य प्रेम जो है सभी धर्मों की मूलभूत एकता में होनी चाहिए। बौद्ध धर्मावलंबी के सुकर्म एक ईसाई के सुकर्म से भिन्न नहीं होते। पाप के लिए प्रायश्चित, कुविचार तथा दुष्कर्म के लिए चिंता केवल ईसाइयों के हृदय में ही नहीं वरन सब धर्मावलियों के हृदय में उत्पन्न होती है। सहृदयता की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम अनिवार्य है। प्रेम के बिना, भाव के बिना, उदारता के बिना, दया के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। ये चीज़ें अगर हैं तो सब संभव है। तो मित्रों, एक ही प्रकार की मौलिक सिद्धांतों के कारण सब धर्म एक हैं, किंतु मनुष्य इन सत्यों में रत नहीं होता। किंतु
जो है मनुष्य जो है इन चीज़ों में रत नहीं हो रहा है। यही कारण है हमारे कष्टों का। वह उन मतों तथा मीमांसाओं में उलझता रहता है जो अनुभव तथा ज्ञान की सीमा से परे है। अगर जो प्राणी धर्मों की मूलभूत एकता से परे होते हैं, जो कुविचार ये दुष्मर्ग प्रवृत्ति के होते हैं और जो दूसरे को गलत मार्ग पर ले जाना, कुसंगति की राय देना, तो ये जो है ये हमेशा जो है उलझते रहते हैं। ये ज्ञान से तो कोसों दूर रहते हैं। तो मित्रों, ये दूसरा अध्याय था आज का। तो हम इसी के साथ अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हुए आपको हम जो है मानव जीवन का तत्व ज्ञान के बारे में जो ऋषि मुनि जो बता रहे हैं, हम उसको आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। आप भी ध्यान लगाकर, मन लगाकर चिंतन करेंगे और आगे को धर्म प्रचार का प्रसार करते रहेंगे। आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे और हम यही अभिलाषा आप सभी मित्रजनों से रखते हैं। तो जिस प्रकार प्रभात काल लवा पक्षी को सायंकाल की घुसरता, उल्लू को शहद, मधुमक्खी को मृत शरीर, गिद्ध को प्रफुल्लित करते हैं, उसी प्रकार जीवन मनुष्य को प्यारा है। मानवीय जीवन चाहे उज्ज्वल भले ही हो, किंतु वह आँखों की चकाचौंध में नहीं डालता, अपनी आँखों को चकाचौंध में नहीं डालता। चाहे वह निस्तेज भले ही हो, फिर भी निराशा उत्पन्न नहीं करता। वो चाहे जितना मधुर हो, फिर भी उससे जी नहीं उगता। चाहे सड़ कर वह बिगड़ गया हो, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। इतना होने पर भी उसका सच्चा मूल्य कौन जान सकता है। तो मित्रों, कह रहे हैं कि मानव जीवन का एक तत्व ज्ञान एक ऐसा है, जिस प्रकार प्रभात काल में लव पक्षी को सायंकाल की घुसरता, उल्लू को शहद, मधुमक्खी को मृत शरीर, गिद्ध को प्रफुल्लित करते हैं। एक गिद्ध जो होता है, तो मित्रों, जैसे उसको मृत शरीर जो होता है वो उसको देख करके प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार जीवन मनुष्य को प्यारा है। जीवन जो मनुष्य को बड़ा प्यारा है। मानवीय जीवन चाहे उज्जवल भले ही हो, किंतु आँखों को चकाचौंध में नहीं डालता। वह अपनी आँखों को दुनिया की चकाचौंध में नहीं डालता। वह निस्तेज भले ही हो, फिर भी निराशा उत्पन्न नहीं करता। फिर भी अगर जो सत्य के साथ होते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो अपने को निराशा उत्पन्न नहीं करने देता। आज अगर हमें थोड़ा बहुत भी अगर दुख होता है, थोड़ी बहुत भी अगर पीड़ा होती है, तो बिल्कुल हम मुरझाए जैसे चेहरे बैठे रहते हैं। तो चिंता में, तनावग्रस्त में हमारा जो है हम सोचते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो मित्रों, हमारे संतजनों की वाणी यही है कि आप निराश न हुए, हताश न हुए। मूर्खों की तरह न तो यह समझो कि जीवन की अपेक्षा दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान है, और न होंगी और न ढोंगी बुद्धिमानों की तरह यह ही ख्याल करो कि जीवन निसार है। केवल अपने स्वार्थ ही के लिए उस पर आसक्त ना हो, बल्कि उससे होने वाले दूसरों के हित का ध्यान रखो। तो मित्रों, कहते हैं कि जीवन तो मूल्यवान है ही, लेकिन दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान है, और न ढोंगी बुद्धिमानों की तरह यह ख्याल करो कि जीवन तो जो एक निसार है, आज है कल नहीं है। तो केवल अपने स्वार्थ के लिए उस पर आसक्त भी ना हो, बल्कि दूसरों के हित का ध्यान करो। सोना देने पर भी जीवन नहीं खरीदा जा सकता, और ना ढेर के ढेर हीरे खर्च करने पर गया हुआ समय फिर वापस नहीं मिल सकता। इसलिए प्रत्येक क्षण को सद्गुरु संपादन करने में ही लगाना बुद्धिमानी का काम है। तो कहते मित्रों, सोना देने पर जीवन खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। और ढेर के ढेर अगर हीरे मोती जवाहरात भी अगर लगा सकते, क्या बीता हुआ समय क्या आप वापस ला सकते हो? चाहे कितना भी धनवान हो जाए मानव,
कितना भी आविष्कार कर ले, पर ये चीज़ों को तो कोई भी, इस प्रकृति को, इस प्रभु की दी हुई अनमोल चीज़ को वो ना खरीद सकता, चाहे वो कितना ही धन खर्च कर ले। तो इसलिए अपने अंदर प्रत्येक क्षण सतगुरु संपादन, सतगुरुओं का ज्ञान जो हमें ये ऋषि मुनियों ने इन कथाओं के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से हर जन जन तक पहुंचाने का अपने तपोबल से ज्ञान अर्जित करके आज हमारे और आप लोगों के बीच में इन पुस्तकों के द्वारा और पहुंचाने का उन्होंने इतना बीड़ा उठाया। क्या हमारा और आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि जन जन तक इन कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कि हम भी अपना एक ये पुण्य काम कर लें, और ये भी बुद्धिमानी का काम है मित्रों। तो इस पर आप सभी मनन चिंतन अवश्य करेंगे, ये भी हमारा जो है आपसे निवेदन भी है कि जीवन का निरुपयोगी समय निकाल कर डाला जाए तो क्या बचेगा। वो कह रहे हैं जीवन का निरुपयोगी समय निकाल डाला जाए तो क्या बचेगा। बाल्यावस्था, बुढ़ापा, सोने का समय, बेकार बैठने का समय और बीमारी के दिन यदि जीवन के संपूर्ण दिनों में से निकाल दिए जाए तो कितने दिन शेष रह जाते हैं। तो कहते हैं मित्रों, जो संत लोगों ने कहा है कि जीवन का निरुपयोगी, अगर जीवन को निरुपयोगी में अगर असत्य के समय में और कुसंग में अगर समय निकाल कर अगर तुम डाल दोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बाल्यावस्था गई, बालपन में, बुढ़ापे में क्या कर सकते हो, सोने का समय निकाल दिया, सोने में निकाल दिया, बेकार बैठने में निकाल दिया, और बीमारी के दिन अगर जीवन के कुछ दिन कुछ समय बच गए तो इतने दिन में क्या करेगा, क्या दिन शेष बच जाएंगे। तो कहते हैं जो मानव जीवन का जो तत्व ज्ञान है, तो मित्रों इसको गांठ ऐसी बांधो कि इसको खुलने से कोई खुल ना सके। प्रचार जब करोगे, प्रसार जब करोगे, जन जन तक पहुंचाने का, सदगुरु की वाणी को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इस पर जो है बिल्कुल निर्लभ होकर के निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की मदद करोगे, प्रेम करोगे, भाव रखोगे, तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आपको उस प्रभु परम पिता ने दुर्लभ जीवन दे करके मानव रूपी तन दिया है, सत्कर्मों के लिए दिया है। आप सत्कर्म करते रहिए, धर्म का प्रचार करते रहिए। तो मित्रों जो आपको जिम्मेदारियाँ दी हैं तो उसको अपना निर्वाहन निर्लभ होकर के करते रहिए, अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो मित्रों इसी के साथ, इस अध्याय के साथ 7वां पाठ हम आपके समक्ष जो है हमने ये पेश किया, हमने प्रयत्न किया। तो आप चिंतन करके, मनन करके जन जन तक पहुंचाने का आप भी कार्य करेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो इसी तरीके से आप अपना प्रेम, स्नेह, व्यवहार बनाए रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी देते रहें मित्रों। इसी के साथ श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपको अगली कहानी, कथा लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। मंगलमय हो।